हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1। दीपा 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चली, फिर दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, अंत में वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में दीपा किस दिशा में है? इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले दिशा का ज्ञात होना जरूरी है। चलिए हम लोग यहाँ एक दिशा बना लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा जी? उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा और दाहिने तरफ क्या हो जाएगा जी? पूर्व हो जाएगा और बाएं तरफ पश्चिम हो जाएगा। अब इसी दिशा की मदद से हम लोग क्या करेंगे जी? इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है जी? दीपा 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चली। यहाँ से मान लीजिए कि दीपा यहाँ है, यहाँ से वो 5 किलोमीटर पूरब चली। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है? फिर दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली। यहाँ से दाहिने तरफ मुड़ गई और 3 किलोमीटर वहां से चली। फिर आगे प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? फिर वो बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। यहाँ से फिर वो किधर मुड़ गई जी? बाएं मुड़ गई और 4 किलोमीटर चली। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है जी? अंत में वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। फिर वो कहाँ मुड़ गई जी? बायां मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली। अब प्रश्न आगे क्या कर रहा है? देखिए, शुरुआती बिंदु के संदर्भ में दीपा किस दिशा में है। अब शुरू से देखिए कि शुरुआती बिंदु से जो है वो किस दिशा की तरफ अभी गई है। तो शुरू में जो दीपा है यहाँ से चली थी और लास्ट में यहाँ तक चल करके आई। यहाँ से देखने पर वो किस दिशा की तरफ है? तो पूर्व दिशा की तरफ है ना जी। पूर्व दिशा की तरफ वो नजर आ रही है। यहाँ से देखने पर, शुरुआती बिंदु से देखने पर वो किस दिशा की तरफ है जी? पूर्व दिशा की तरफ है, क्योंकि पूर्व जो है इधर की तरफ होता है। यहाँ डायरेक्शन में देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? पूर्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पूर्व दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में उत्तर है, ऑप्शन बी में पूर्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बनाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2। यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा? प्रश्न क्या कर रहा है जी? 29 फरवरी जो है उस दिन क्या है जी? दिन सोमवार है। तो चलिए हम लोग इसको बना करके देखते हैं। 29 फरवरी का दिन जो है कौन सा दिन है जी? सोमवार है। अब हम लोग क्या करेंगे जी? इसी 29 में से एक एक सप्ताह पीछे की तरफ हम लोग खसकाएंगे। 11वां दिन जो दिन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 29 में से अगर हम लोग एक सप्ताह घटाते हैं, 7 घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा जी? 22 तारीख को फिर क्या हो जाएगा जी? सोमवार हो जाएगा। 29 में से 7 घटा देने के बाद फिर हम लोग एक सप्ताह फिर पीछे आएंगे। फिर 22 में से 7 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 15 तारीख हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 तारीख को भी क्या हो जाएगा जी? सोमवार रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जी? अब हम लोग 14 तारीख का देखेंगे, फिर 13 को देखेंगे, फिर 12 को देखेंगे, फिर 11 को देखेंगे कि कौन सा दिन 11 तारीख को आता है। तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा जी? सोमवार में। इस सोमवार में हम लोग क्या करेंगे जी? एक दिन पीछे खसका देंगे, तो 14 तारीख को रविवार हो जाएगा। फिर आगे देखिए 13 तारीख को क्या हो जाएगा जी? रविवार के एक दिन पीछे कौन सा दिन होता है जी? शनिवार हो जाता है। फिर देखिए शनिवार के एक दिन पीछे 12 तारीख को क्या हो जाएगा जी? 12 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। शनिवार के एक दिन पीछे क्या हो जाता है जी? शुक्रवार हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि 11 तारीख को कौन सा दिन होगा। 11 तारीख को कौन सा दिन होगा जी? शुक्रवार के एक दिन पीछे वाला दिन जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक दिन पीछे जो है, शुक्रवार के एक दिन पीछे बृहस्पतिवार हो जाता है। क्या हो जाता है जी? बृहस्पतिवार हो जाता है। तो यही इसका क्या हो गया जी? यही इसका आंसर हो गया, बृहस्पतिवार। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बृहस्पतिवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बृहस्पतिवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3। 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है। ए बी की दाईं ओर है और ई बी की बाईं ओर है, लेकिन सी की दाईं ओर है और ए डी की बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है जी? ए बी की दाईं ओर है। ए जो है बी के दाहिने तरफ है, तो क्या हो जाएगा जी? बी यहाँ हो जाएगा। बी के दाहिने तरफ कौन हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है? और ई बी की बाईं ओर है। ई जो है बी के बायां तरफ है। इस बी के बायां तरफ कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, लेकिन सी की दाईं ओर है।
ई जो है किसके तरफ है जी, सी के दाहिने तरफ है, सी इधर हो जाएगा तो सी के दाहिने तरफ ई अब हो जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, और ए डी की बाई ओर है, ए जो है डी के बायां तरफ है तो डी इधर हो जाएगा, तब ना डी के बायां तरफ ए हो जाएगा जी। अब आगे क्या प्रश्न कर रहा है जी, यह बताइए कि बाई ओर से दूसरा लड़का कौन है। बायां तरफ से जो है दूसरा लड़का कौन है, तो फर्स्ट स्थान पर क्या है जी, सी है, दूसरा स्थान पर क्या है जी, ई है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ई दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में ई दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, कान दिए हुए हैं, फिर नाक दिए हुए हैं, फिर चेहरा दिए हुए हैं। इसी तीनों में देखना है कि ये तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चेहरा जो है, इसी चेहरा के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, कान आ जाएगा और नाक आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग है, कान अलग है, नाक अलग है। तो चलिए हम लोग इसका वेन आरेख द्वारा समझते हैं। पहले हम लोग चेहरा का सर्कल बना लेंगे और इसी चेहरा के अंदर क्या आ जाएगा जी, कान आ जाएगा, तो कान का अलग बना लेंगे, और नाक आ जाएगा तो इसका भी अलग बना लेंगे, क्योंकि दोनों कान और नाक अलग अलग है। इसका वेन आरेख जो है इस प्रकार बन रहा है। देखिए इस प्रकार का वेन आरेख किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी, फसल दिया हुआ है, फिर यहाँ जड़ दिए हुए हैं, फिर यहाँ तना है, फिर बीज है और फिर यहाँ फूल है। अब इसी पांचों को क्या करना है जी, एक सार्थक क्रम में सजा देना है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, पौधे को उगाने के लिए, लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीज डालते हैं जमीन के अंदर। तो देखिए यहाँ बीज का क्रमांक कितना है जी, बीज का क्रमांक यहाँ 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बीज डाल देने के बाद क्या होता है जी, उसमें से कुछ जड़ निकल आते हैं। तो जड़ का क्रमांक कितना है जी, जड़ का क्रमांक यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो 4 के बाद हम लोग 2 लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि जड़ निकल जाने के बाद क्या होता है जी, तना उसमें छोटे छोटे निकलने लगते हैं। तो तना जो है, तना का क्रमांक यहाँ 3 दिए हुए हैं, तो 2 के बाद हम लोग यहाँ 3 लिख दिए। तना जब निकल जाता है तो क्या होता है जी, तना निकलने के बाद उसमें फूल लगते हैं, तो फूल का क्रमांक यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो 3 के बाद हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। जब फूल लग जाने के बाद क्या होता है जी, फूल लग जाने के बाद उसमें फसल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं जी, फसल आ जाते हैं। तो फसल का क्रमांक कितना है जी, फसल का क्रमांक यहाँ देख रहे हैं 1 है, तो 5 के बाद यहाँ 1 नोट हो जाएगा। इसमें क्या आया जी, 4 2 3 5 1। किस ऑप्शन में 4 2 3 5 1 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में देखते हैं कि 4 2 3 5 1 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, मिसिंग लेटर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जो है संख्याएं जो है बड़ा दिए हुए है, तो हम लोग यहाँ 2 को, 4 को और 5 को कुछ करके यहाँ 14 लाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे जी, 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, चलिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस 4 को उसी में जोड़ देंगे। अब इस 4 को उसी में जोड़ देंगे तो कितना आएगा जी, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 14 दिए हुए हैं। फिर हम लोग मिडिल वाले संख्याओं के साथ भी उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर क्या करेंगे जी, बीच वाले 6 को जोड़ देंगे उसी में। इस 6 को यहाँ जोड़ दिया। अब देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाता है। कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 15 दिए हुए। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस थर्ड वाले खंडों के सभी संख्याओं को आपस में बनाएंगे। यहाँ 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा जी, 7 दूनी यहाँ 14 हो जाएगा। उसी में इस 4 को हम लोग जोड़ देंगे। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7 दूनी 14, 14 4 18 हो जाएगा। यही 18 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 18 दिए हुए है। तो ऑप्शन ए में 22 है, ऑप्शन बी में 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 2 को और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया
और उसके बाद इस 4 को जोड़ दिया तो 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ 14 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किया जी, मिडिल वाले संख्याओं के साथ इस 3 को और इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इस 6 जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ 15 दिए हुए हैं। फिर देखिए आगे देखिए जी क्या किए हुए जी, इस 2 को और इस 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 14 में 4 जोड़ देने के बाद 18 हो जाएगा। देखिए 18 आ गया है, यही 18 जो है इसका आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन बी में टिक लगा चुके हैं 18। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रश्न में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है जी, चारों ऑप्शन को एक एक करके डाल करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। मतलब कि यहाँ समीकरण में राइट साइड में 3 दिए हुए हैं तो लेफ्ट साइड में भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस ऑप्शन ए में देखिए यहाँ जो है भाग का सिंबल दिया उसको माइनस के रूप में हम लोग कन्वर्ट करके चेंज करके और समीकरण में डालेंगे और माइनस को भाग के रूप में बदल करके समीकरण में डालेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बॉड मास का रूल का जानना जरूरी है, BODMAS। इसी रूल पर जो है ये इस क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे। तो ब्रैकेट और ऑफ का काम हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में किसी ऑप्शन में ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिए हुए। हम लोग डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग समीकरण यहाँ लिख देते हैं। कितना दिए हुए जी, 5 दिए हुए प्लस 3 गुने 8 दिए हुए हैं। अब यहाँ माइनस दिए हुए तो माइनस को किस रूप में बदल कर लिखना है जी, भाग के रूप में बदल कर लिखना है। 12 लिख दिए और उसके बाद भाग दिए हुए तो इसको किस रूप में बदल कर लिख देना है जी, माइनस करके 4 लिख देंगे और बराबर 3 लिख देंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 5 प्लस 3 कर देते हैं और गुने दे करके इस 8 और 12 को किस रूप में लिख सकते हैं जी, 8/12 लिख सकते हैं। -4 बराबर 3 हो गया। क्या हो गया जी, बराबर यहाँ दे करके 3 लिख दिए। अब हम लोग यहाँ काट करके देखते हैं कि 4 3 12 यहाँ कट जाएगा और 4 दूनी 8। चलिए हम लोग इसको फिर आगे बनाते हैं। 5 प्लस क्या हो जाएगा जी, 5 प्लस 2 -4 बराबर 3 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 5 और 2 को जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा। 7 - 4 बराबर 3। अब क्या करेंगे जी, 7 में से अगर -4 घटा दे रहे हैं तो 3 हो जाएगा बराबर 3। मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है क्या हो जा रहा है जी, इक्वल आ जा रहा है। दोनों पक्ष जो है बराबर आ जा रहा है। तो हम लोगों को ऑप्शन में जो 3 शेष ऑप्शन बचे उसको हम लोगों को बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए ही जो है इस समीकरण को संतुष्ट करा दे रहा है। मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है इक्वल आ जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में कितना दिए हुए जी, 56 दिए हुए हैं, फिर 41 दिए हुए हैं, फिर 94 दिए हुए। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है 56 का संबंध 41 से है तो 94 का संबंध इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। यहाँ 56 को कुछ करके क्या लाना होगा जी, 41 से लाना होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 5 और 6 को आपस में पहले हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 × 5 = 30 आ जा रहा है। फिर इसी 5 और 6 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। 5 + 6 कर दिए बराबर कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ करके देखते हैं, 30 और 11 को जोड़ करके देखिए 1 है, उसके बाद 3 1 4 41 आ गया जी। देखिए यहाँ प्रश्न में 41 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 94 को आपस में पहले क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 9 × 4 = 36 आएगा। अब इसी 9 और 4 को आपस में क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। 9 + 4 कर देंगे तो 9 4 कितना होता है जी, 13 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 3 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। कितना आया जी, 49 आया। यही 49 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 49 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 49 दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो में जो भी प्रश्न डाले हुए हैं एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। प्रश्न क्या कह रहा है जी, हरे रंग के सामने जो है कौन सा रंग होगा। तो चलिए हम लोग फिगर 1 और फिगर 2 में पहले देखते हैं इस दोनों में जो है कॉमन कौन कौन रंग है। इसमें देख रहे हैं कि नारंगी और लाल दिए हुए हैं, इसमें भी नारंगी और लाल दिए हुए थे। दोनों क्या हो जाएगा जी, दोनों जो है कॉमन हो जाएगा। इसमें भी दोनों जो है क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा।
अब प्रश्न के अनुसार जो है प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। इस हरा रंग के सामने इसमें क्या दिए हुए जी, बैगनी दिए हुए। हरा रंग के सामने क्या दिए हुए जी, बैगनी दिए हुए है, तो इसका आंसर बैगनी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बैगनी दिए हुए है। तो ऑप्शन ए में नारंगी है, ऑप्शन बी में रजत है, ऑप्शन सी में लाल है, ऑप्शन डी में क्या है जी, ऑप्शन डी में बैगनी दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगनी। तो इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, हम लोग देखे हैं सबसे पहले इसमें कॉमन दोनों में क्या है, मतलब दोनों फिगर में रंग जो है आना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देखे कि नारंगी और लाल है, और सेकेंड में भी देखे कि नारंगी और लाल है, ये दोनों कॉमन हो गया। अब प्रश्न के अनुसार जो है इस हरा के सामने जो है क्या आ जा रहा है जी, हरा के सामने जो है बैगनी रंग आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर बैगनी होगा। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, डॉक्टर दिए हुए, फिर रोगी दिए हुए, फिर मनुष्य दिए हुए। अब इस तीनों को देखना है कि एक दूसरे से ये तीनों जो है किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ प्रश्न में जो है दिए हुए कॉमन चीजें क्या है जी, मनुष्य है इसमें, कि मनुष्य जो है एक डॉक्टर भी हो सकता है और रोगी भी हो सकता है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग है, डॉक्टर अलग है और रोगी अलग है। इसका वेन आरेख किस प्रकार का बनेगा जी, चलिए हम लोग यहाँ मनुष्य का एक सर्कल बना लेते हैं। इसी मनुष्य के अधीन, इसी मनुष्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, एक डॉक्टर आ जाएगा, तो डॉक्टर का अलग बनेगा, और रोगी भी आ जाएगा, रोगी का अलग बनेगा, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग है, डॉक्टर अलग है और रोगी अलग है, लेकिन दोनों क्या है जी, मनुष्य हैं। इस मनुष्य के सर्कल के अंदर दोनों अलग अलग इसमें जो है फिगर दोनों का अलग अलग बना। इसका वेन आरेख जो है इस प्रकार का बन रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहे हैं। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 9 गुने 2 दिए हुए है, फिर 9 गुने 9 दिए हुए है, फिर 9 गुने 5 दिए हुए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 9 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 18 आ जाएगा, और यहाँ 9 गुने 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। मतलब इसी 18 को क्या किए हुए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 81 लाए हुए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार से होता है, यहाँ 18 हम लिख दिए, यहाँ 18 लिख दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा जी, एक जो है बाद में चला जाएगा, 8 पहले आ जाएगा। तो चलिए यहाँ 8 पहले हम लिख दिए, एक को बाद में लिख दिए, इसी को क्या कहते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हुए। मतलब इस 18 को जो है 81 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाए हुए हैं। फिर चलिए हम लोग इसको देखते हैं, 9 गुने 5 को देखते हैं। 9 गुने 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा जी, 9 पचे 45 आ जा रहा है। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 जो है पहले लिख देंगे और 4 बाद में लिख देंगे। कितना आया जी, 54 आया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जो है गुना कर देने के बाद 54 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं कि 9 छक कितना हो जाएगा जी, 9 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 छक 54 आता है। तो ऑप्शन ए में ही 54 आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। प्रश्न में क्या क्या संख्या दिए हुए पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ 3 दिए हुए हैं, फिर 9 दिए हुए, फिर 6 दिए हुए, फिर 36 दिए हुए है, फिर यहाँ 30 दिए हुए, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम लोग यहाँ सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। 3 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 6 है, फिर क्या है जी 36 है, फिर क्या है जी 30 है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अगर इस 3 का हम लोग क्या कर देते हैं जी, 3 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। देखिए ये 9 जो है ऊपर आया हुआ है, मतलब पहले वाले संख्याओं को स्क्वायर कर दिया तो दूसरा वाला संख्या आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 का हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर 36 दिए हुए हैं, यहाँ 36 ऊपर दिए हुए हैं, मतलब पहले वाले संख्याओं को स्क्वायर कर देंगे तो सेकेंड वाला संख्या जो है अपने आप आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, अब इस 30 का हम लोग क्या करते हैं जी, 30 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं, 30 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 30 का स्क्वायर कर देने के बाद 900 आता है। कितना आता है जी, 900 आता है। तो यही 900 जो है यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 900 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 800 है, ऑप्शन बी 950 है, ऑप्शन सी में 400 है, ऑप्शन डी में 900 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, पहले वाले संख्याओं को हम लोग क्या किए जी, स्क्वायर किए, मतलब 3 का स्क्वायर किए
तो उसके आगे वाला संख्या जो है 9 आ गया। 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 36 आ गया, तो आगे वाला संख्या यहाँ 36 आ गया। फिर हम लोग क्या किए जी, इस 30 का स्क्वायर कर दिए, तो 30 का स्क्वायर कर दिए तो आगे वाला जो यहाँ जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो अंक आना था वो आ गया, मतलब 900 आ गया। यही 900 जो इसका आंसर है। हम लोग पहले टिक लगा चुके हैं ऑप्शन डी में 900। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 30वें दिन दिए हुए उसमें क्या करेंगे जी, ये 6 दिन जो है माइनस कर देंगे। 30 में से हम लोग जो 6 दिन माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 30 में से 6 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इसी 24वें दिन जो है दिन आएगा 24 तारीख को, वही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, मतलब 4 तारीख को जो है क्या है जी, रविवार है। तो हम लोग 4 तारीख को क्या लिख दिए जी, 4 तारीख को रविवार है। अब हम लोग इस 4 में क्या करेंगे जी, एक एक सप्ताह जोड़ करके 24वें दिन जो दिन आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 4 में जब हम लोग एक सप्ताह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 7 4 11, मतलब 11वें दिन जो है 11 तारीख को फिर क्या हो गया जी, रविवार आ गया। फिर 11 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा जी, 11 में 7 जोड़ने के बाद 18 हो जाएगा, मतलब 18 तारीख को भी क्या हो गया जी, 18 तारीख को भी रविवार हो गया। अब 18 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 18 में हम लोग जब 7 दिन जोड़ देते हैं, एक सप्ताह जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 25 तारीख आ जाएगा। 25 तारीख को भी क्या था जी, रविवार है। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, 24 तारीख को कौन सा दिन है। तो यहाँ 25 तारीख को जब रविवार है तो एक दिन पहले 24 तारीख को क्या हो जाएगा जी, 24 तारीख को दिन कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार के एक दिन पहले शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, शनिवार हो जाएगा। तो यही शनिवार जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि शनिवार किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में रविवार है, ऑप्शन बी में मंगलवार है, ऑप्शन सी में शनिवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शनिवार। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है कि 30वें दिन के पहले का छठा दिन क्या होगा। तो 30वें दिन में से हम लोग क्या कर दिए जी, ये 6 दिन माइनस कर दिए, मतलब कि 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ क्या दिए हुए जी, किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, मतलब 4 तारीख को जो था रविवार था। अब इसी 4 तारीख में हम लोग एक एक सप्ताह जोड़ करके क्या किए हैं जी, 24वें दिन जो दिन पड़ा है वही इसका आंसर हो गया है। तो 4 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11वें दिन जो था क्या था जी, रविवार दिन था। फिर 11 में जब हम लोग 7 जोड़े तो 18 तारीख हो गया, मतलब 18 तारीख को भी रविवार था। 18 में जब हम लोग एक सप्ताह फिर जोड़े तो 25 तारीख को क्या था, रविवार था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है जी, 24 तारीख को कौन सा दिन था। तो 25 तारीख के एक दिन पहले क्या हो जाएगा जी, 24 तारीख हो जाएगा। तो 25 तारीख को जब रविवार था तो 24 तारीख को क्या हो जाएगा जी, 24 तारीख को शनिवार हो जाएगा। तो यही शनिवार जो है इसका आंसर हो गया। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखना है कि टोटल वर्ग जो है कितने हैं। तो चलिए इसको हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें अभी तक कितने नजर आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसको और गिन करके देखते हैं, छोटा वाला में गिन करके देखते हैं कि यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो गया ये, फिर 11, फिर 12, फिर ये 13, यहाँ 14 हो जाएगा, फिर 15 हो गया, फिर ये 16 हो गया, फिर ये 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गए हैं। अब देखेंगे यहाँ कि कितना हो गया जी, अभी तक 17 इसमें त्रिभुज नजर आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जो है ये बड़ा वाला जो है क्या हो जाएगा जी, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 18 हो गए टोटल मिलाकर के, अभी तक 18 हो गए हैं। और फिर यहाँ से यहाँ जो इसमें भी उसी प्रकार से बन रहा है। तो 18 में जब हम लोग एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 19 हो जाएगा। एक और जोड़ दिया तो 19 हो गया। चलिए हम लोग अब बाहर वाले फिगर में देखते हैं कि कहाँ कहाँ वर्ग बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ भी जो है एक वर्ग बन रहे हैं, तो उसी में फिर हम लोग एक और जोड़ देंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इधर से इधर भी एक क्या हो रहा है जी, वर्ग बन रहा है। तो इस एक में फिर हम लोग एक और बढ़ा देंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ नीचे भी कहाँ जी, यहाँ से यहाँ भी एक क्या हो रहा है जी, वर्ग बन रहा है। तो इस एक में और एक हम लोग बढ़ा देंगे, आगे जोड़ देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो है यहाँ से यहाँ जो है एक और वर्ग बन रहा है, यहाँ से यहाँ एक और प्लस इसमें कर देंगे।
अब टोटल का, अब हम लोग देखेंगे कि टोटल वर्ग ये जो है ये भी जो है क्या है जी, ये भी एक वर्ग ही है, इसमें एक और जोड़ करके बढ़ा देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल जोड़ करके देखते हैं कि कितना आता है। 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा। 6 में जब 18 जोड़ेंगे तो 18 6 कितना हो जाएगा जी, 18 6 24 हो जाता है। तो टोटल इसमें कितना आ गया जी, टोटल इसमें जो है वर्ग जो है 24 आ गए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 24 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 15, वेन आरेख में निम्न में कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। प्रश्न में इसमें क्या चीज दिए हुए जी, दो चीजें दिए हुए हैं, दयालु दिए हुए हैं, फिर यहाँ अध्यापक दिए हुए। इसी दोनों चीजों को गौर से इसमें देखना है और समझना है कि दयालु के लिए क्या दिए हुए जी, दयालु के लिए यहाँ एक आयत दिए हुए है और अध्यापक के लिए यहाँ क्या दिए हुए, वृत्त दिए हुए, मतलब सर्कल दिए हुए है। अब इसी दोनों को देखना है, आयत को देखना है और वृत्त को देखना है कि इसमें कौन सा नंबर आता है। तो देख रहे हैं हम लोग कि अध्यापक के लिए क्या दिए हुए जी, अध्यापक के लिए यहाँ एक सर्कल दिए हुए हैं और फिर दयालु के लिए क्या दिए हुए जी, यहाँ आयत दिए हुए। इसी दोनों के बीच में देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में है। तो ये दो नहीं हो सकते हैं, दो होगा जी, नहीं होगा क्योंकि दोनों में नहीं है। 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, 4 होगा। क्यों 4 क्यों होगा जी, ये 4 होगा क्योंकि ये जो है अध्यापक में भी आ गया और ये जो है दयालु में भी आ गया। 4 जो है अध्यापक में भी आ गया और दयालु में भी आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।